अरे हाँ मौसी, अरे सब कुछ ठीक है। आप बताओ बहन कैसी है? सोने की चेन। मैडम वो क्या है मौसी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। एक भिखारी आया हुआ पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ क्या है? मैडम मैं ये कह रहा था इस चावल में चेन। चैन? तू पागल वागल हो गया है क्या? दिमाग चल गया है तेरा? एक तो तुझे चावल दे दिए, ऐसे आया था तेरी मदद कर दी, और तू मेरे सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश कर रहा है। क्या चैन चैन कर रहा है? कम पड़ गए चावल तेरे को? अरे मैडम आप गलत समझ रहे हो, मैं कह रहा था इसमें चेन। क्या चैन चैन कर रहा है? चावल दे दिए, इसमें चैन नहीं है। तू मेरा घर लेकर जाएगा क्या? मेरे मौसी का लड़का लगता है, पूरा घर नाम कर दूं तेरे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे मैडम आप गलत समझ रहे हो। मैं ना बिल्कुल गलत नहीं समझ रही। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग आते ही इसलिए हो दूसरों के घरों में कि चोरी चकारी कर लो। वो तो अच्छा है कि मैंने तुझे घर के अंदर नहीं घुसाया। अगर घर के अंदर घुसा लिया होता तो पता नहीं तू किस चीज पे हाथ साफ करके ले जाता। इतनी सारी कीमती चीजें रखी हुई है घर में, ऐसे फोन पड़े हुए हैं, लैपटॉप रखा हुआ है, तू तो उठा के ले जाता। भरोसे के ना लायक नहीं होते तुम जैसे गरीब लोग। देखते रहना, बहुत हो गया। अब मुझसे ज्यादा देर यहाँ खड़े होकर बकवास करेगा ना और मेरा दिमाग खराब हो गया तो पुलिस को यहाँ पे बुला दूंगी, और पुलिस आएगी तो तुझे उठा के लेके जाएगी। तुझे चावल कम लग रहे हैं ना, फिर ये चावल भी तेरे हाथ से जाएंगे और पुलिस लेकर जाएगी, वो अलग। मुझे तो लगता नहीं तुझे कोई छुटाने वाला भी होगा। जिंदगी भर जेल में चक्की पीसता रही हो लालच के चक्कर में अपने। देख मुझे ना तुझसे कोई बहस नहीं करनी, तेरा बहुत हो चुका है। यहाँ से चुपचाप निकल जा वरना थप्पड़ मार के निकालूंगी यहाँ से। रन्नू क्या बात हो गई, क्यों शोर मचा रखा है? तुम्हें पता नहीं है कि मम्मी सो रही है? सुबह से तबीयत खराब हो रही है उनकी, आधे घंटे पहले दवाई लेके सोई है और तुमने यहाँ शोर मचा के रखा हुआ है। तो कौन है ये? अरे यार मुझे पता है कि मम्मी सो रही है और दवाई लेकर सोई है, मैं चिल्ला थोड़ी रही हूँ। वो तो बस ये भिखारी आया है, मैंने इसकी हालत देखकर इस पे तरस खा लिया। मुझे लगा कि बेचारे के घर में खाने के लिए राशन नहीं है और इसका मुंह देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा इसे चावल दे देती हूँ, और ये देखो ये क्या बोल रहा है, इसे चावल लेकर चैन नहीं है, कहता है सोने की चैन चाहिए मुझे। मैं क्या करती, मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्लाने लगती। अरे जो भी है भगाओ इसको यहाँ से, अब फटाफट अंदर आओ और मम्मी के लिए कुछ खाने का बनाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ कुछ मम्मी के खाने के लिए और इसे भी भगाती हूँ। आप जाओ, तू ना यहाँ से चुपचाप निकल जा। अगर मम्मी नहीं सो रही होती ना तो पता नहीं तेरे साथ क्या करती। निकल यहाँ से। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा नहीं सकता यहाँ से, निकल। अरे दीदी, पता है आपको भी क्या हुआ? मैं जब ऊपर आ रहा था ना तो मैंने वो नीचे लड़का देखा जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बिल्डिंग में आया था चावल मांगने के लिए। और दीदी मैंने देखा उसके पास सोने की चेन है, और वो ना चावल मांगने के लिए हमारे घर पे आया था। मुझे लगता है दीदी वो जो सोने की चेन है ना वो हमारे घर से ले गया है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया दीदी, हमारी सोने की चेन उसके पास चली गई। वो गोल्ड की चैन चुरा कर नहीं लेके गया है। और तू आराम से बोल, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो चैन मैंने उसे खुद दी है। मतलब दीदी मैं कुछ समझा नहीं, सोने की चेन आपने उसको दी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं तुझे समझाती हूँ। अंकल आप मेरी बहन का रिश्ता मत तोड़िए। अंकल हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको चेन दे सकें। अंकल आपको तो पता ही है मैं घर घर जाकर आटा चावल रोटी मांगता हूँ, मैं आपको चेन कहाँ से दे पाऊंगा, और वो भी सोने की चेन। तो छोटी मोटी चीज होती तो एक बार को मैं सोचता भी। अंकल आप रिश्ता मत तोड़िए। देखो मेरी बहन के बारे में सबको पता है कि उसका रिश्ता होने वाला आपके वहाँ पर, और अगर सबको पता चलेगा कि आप रिश्ता तोड़ रहे हो तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ठीक है मैं 3 दिन में देखता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। हे भगवान, मैं 3 दिन में कैसे जुगाड़ करूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं सोने की चेन ला सकूं। ये तो वही लड़का है जो हमारे घर आता है आटा चावल ये सब मांगने के लिए। ये बेचारा कितनी परेशानी में है और इसकी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अपनी बहन की शादी के लिए कितना परेशान हो रहा है, और इनके तो माँ बाप भी नहीं है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद कैसे करूं? अगर मैं सामने से इससे मदद करने की बोलूंगी तो इतना खुदगर्ज है कि मना कर देगा। मुझे पता है मदद नहीं लेगा। एक काम करती हूँ, चैन की जरूरत है ना, आज चावल देते टाइम इसे चैन दे दूंगी। ये मुझसे कुछ बोलेगा तो मैं उल्टा जवाब दूंगी, गुस्सा करूंगी, फिर ये खुद ही चला जाएगा। हे भगवान, तूने किसी किसी को कितना बेबस बना दिया है। कोई बात नहीं, हम मदद करने लायक हैं तो हम मदद कर देंगे। क्या पता ये पुण्य मेरा कहाँ निकल जाए। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छा करा एक गरीब इंसान की मदद करके। उसको पता है कितना अच्छा लगेगा, उसके पास कितने पैसों की कमी थी। आपने उसको सोने की चैन देके उसकी सारी परेशानी दूर कर दी। अब वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। हाँ भाई, तुझे पता है भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, और इंसानियत का पहला धर्म ये होता है कि अगर हम किसी की मदद करने के काबिल है ना तो हमें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें उसकी दुआ मिलती है और दुआओं में बहुत असर होता है। क्या पता उसकी दुआ हमारे कहाँ काम आ जाए।
हमारा कौन सा बिगड़ता काम बन जाए। और मैं तो तुझे भी यही बोलूंगी कि अगर तुझे लगे कि कोई जरूरतमंद इंसान है और उसकी मदद करनी चाहिए और तू लायक है मदद करने के, तो उसकी मदद जरूर करियो, ठीक है? दीदी आपने ना बहुत अच्छी बात सिखाई आज मुझे। अगर आगे से मुझे कोई भी गरीब इंसान दिखेगा ना, मैं उसकी जरूर मदद करूंगा, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं मैं उनको भी मदद करने के लिए बोलूंगा। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, नमस्ते।